हमारा पटवारी के हाथ, नाथ का गढ़। इस पर चर्चा भी करेंगे, लेकिन चर्चा करने से पहले इस खास खबर को देख लीजिए। छिंदवाड़ा में कमलनाथ के अलावा कोई कांग्रेस को जानता नहीं, कोई नेता को कोई जानता नहीं है। सुना आपने क्या कहा छिंदवाड़ा के बीजेपी जिला अध्यक्ष शेषराव यादव ने। कुछ ऐसी ही कहानी लंबे वक्त तक कांग्रेस के अंदर खाने में भी सुनाई जाती थी। लोग बातों बातों में छिंदवाड़ा को केंद्र शासित भी कहते थे। लेकिन छिंदवाड़ा लोकसभा चुनाव में नकुल नाथ की करारी हार के बाद हालात बदलते नजर आ रहे हैं। अमरवाड़ा उपचुनाव से अभी तक कमलनाथ ने दूरी बना रखी है, तो जीतू पटवारी ने यहां 3 दिन के लिए डेरा डाल लिया है। कमलनाथ की गैर मौजूदगी में जीतू पटवारी पूरी तरह से सक्रिय हैं। उपचुनाव की अग्नि परीक्षा पास करने के लिए पटवारी हर जतन कर रहे हैं। कमलनाथ के गढ़ में उनकी तारीफ के सहारे अपने पांव जमाने की पटवारी की कोशिश जारी है। कमलेश शाह ने आपने जो वोट दिया उसका अपमान किया, उस अपमान का बदला लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? कमलनाथ जी ने पूरी जिंदगी आप लोगों के उत्थान, आपके बच्चों के उत्थान, आपके जो गई पीढ़ी उसके उत्थान के लिए निकाल। जीतू पटवारी नाथ के गढ़ में हाथ मजबूत करने की जुगत में जुटे हैं, तो बीजेपी पटवारी के मंसूबों पर सवाल खड़े करती दिख रही है। जीतू पटवारी जब से अध्यक्ष बने हैं, वो ऐसा शो कर रहे हैं कि वो मध्य प्रदेश के बड़े पॉपुलर नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी तो अपना काम जैसा पहले करती थी आज भी करती है। हमारी क्षमता वैसे ही है जैसे पहले थी, और हम पूरी क्षमता चुनाव लड़ेंगे। और ये कांग्रेस का जो गड़बड़ घोटाला चल रहा है, आपस में लड़ाई चलती, वर्चस्व की लड़ाई चल रही है, इसका खामियाजा ये उपचुनाव में दिखेगा और कांग्रेस चारों खाने चित होने वाली। बुधवार को अमरवाड़ा के रण में चुनावी तस्वीर साफ हो गई। नाम वापसी के अंतिम दिन 7 अभ्यर्थियों ने नाम वापस लिए। इसके बाद अब कुल 9 प्रत्याशी चुनावी दंगल में हैं। कांग्रेस समर्थित नवीन मरकाम और जतन उइके ने भी नाम वापस लिया। अब अमरवाड़ा में त्रिकोणीय जंग की पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। इस त्रिकोणीय लड़ाई का मुख्य कोण बनने के लिए पीसीसी चीफ जीतू पटवारी अमरवाड़ा के दंगल में ताल ठोक रहे हैं। नाथ के गढ़ में हाथ मजबूत करने उतरे पटवारी को अमरवाड़ा कितना रास आएगा, ये नतीजे तय करेंगे। नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। आज का मुद्दा में आपका स्वागत है। और नाथ के गढ़ की बात आज कर रहे हैं हम। पटवारी के हाथ, नाथ का गढ़। अब नाथ यानी कमलनाथ की हम बात कर रहे हैं। कमलनाथ का गढ़ इसलिए कहा जाता है, कमलनाथ लगातार वहां से चुनाव जीतते रहे। बल्कि इस बार भी जब विधानसभा के चुनाव हुए तो सभी सीट जीतने में वो कामयाब रहे थे। ये बात अलग है कि अमरवाड़ा उनके हाथ से चली गई। जो जीता था वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चला गया और अब बीजेपी के टिकट पर उपचुनाव के मैदान में है। लेकिन नाथ का ना होना क्या बताता है? जीतू पटवारी 3 दिन से वहां मौजूद है और समझ रहे हैं नब्ज और बता रहे हैं लोगों को कि नाथ के गढ़ में मैं हूं और नाथ का बदला आपको लेना है। लेकिन इस खबर पर हम चर्चा करें उससे पहले बंसल न्यूज के सुलगते वो 3 सवालों पर नजर डाल लीजिए जो आज चर्चा के नजदीक है। क्या 45 साल बाद छिंदवाड़ा की कमान पीसीसी के हाथ में? क्या उपचुनाव के जरिए जीतू पटवारी खुद को भी रिवाइंड कर रहे हैं? और क्या कमलनाथ की गैर मौजूदगी ने बीजेपी को मौका दे दिया? यह बात सच है कि कमलनाथ की मौजूदगी की बात चल रही है और मौका भारतीय जनता पार्टी को मिल गया जैसा बीजेपी का कहना था। लेकिन मौका है या फिर कुछ और चौंका वो लगाने वाले? आज समझते हैं। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। पंकज चतुर्वेदी जी है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। पंकज जी, आपका बहुत स्वागत है। संगीता शर्मा जी स्टूडियो में मौजूद है, कांग्रेस की प्रवक्ता। संगीता जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और शैलेंद्र सिंह राजपूत है, एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे। शैलेंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बात शैलेंद्र जी आपसे ही मैं करना चाहूँगा। हम कई बार कर चुके हैं अमरवाड़ा पर चर्चा, और चर्चा इसलिए भी होती कि लोग इस उपचुनाव को बहुत अलग नज़र से देख रहे हैं, क्योंकि कमलनाथ अभी तक तो नहीं पहुंचे, नकुल नाथ भी नहीं पहुंचे। लेकिन बीते वर्षों में हम देखें तो पीसीसी चीफ का वहां रहना लगातार, यानी जीतू पटवारी पहुंचे हैं, तो ये तो बता रहा है कि जीतू पटवारी को चिंता भी है। चिंता इस बात की भी कि नाथ नहीं आए तो क्या होगा। यह चिंता इस बात की कि जीतू पटवारी को ये बताना है कि नहीं, मैं हूं
तो सब कुछ हो जाएगा। जी, बिल्कुल इसी के बीच कहीं बात है। और आप देखिए छिंदवाड़ा साल के, अगर आप 45 साल के इतिहास को देखें, सियासी इतिहास को, तो प्रदेश की राजनीति एक तरफ और छिंदवाड़ा की राजनीति एक तरफ, जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है। क्योंकि जब से कमलनाथ ने वहाँ कमान संभाली छिंदवाड़ा में 1980 से, तब से सब कुछ छिंदवाड़ा का सारी गतिविधि वही तय करते हुए आ रहे हैं। और इसलिए उसको केंद्र शासित जिला कहा जाने लगा, क्योंकि उन्होंने केंद्र की राजनीति की। और सारे कुछ जो, चाहे संगठन की बात हो, चाहे सरकार में किसी प्रतिनिधित्व की बात हो, चाहे जिला पंचायत की बात हो, चाहे जनपद पंचायत की बात हो, कमलनाथ की मर्जी के बिना वहाँ कांग्रेस की राजनीति में पत्ता भी नहीं हिला। और ये बड़ा दिलचस्प मौका है जब कमलनाथ, अब अमरवाड़ा में चुनाव हो रहे हैं। एक चुनाव सिर्फ एक विधानसभा सीट के हैं अमरवाड़ा के, लेकिन पूरे जिले और मैं कहूँ कि पूरे प्रदेश की राजनीति को ये प्रभावित करेंगे कांग्रेस की। क्योंकि कमलनाथ के बिना ये पहला मौका है 45 साल में कि अब कमलनाथ के बिना वहाँ पर गतिविधियाँ हैं कांग्रेस की। और खुद जीतू पटवारी वहाँ पर 3 दिन रुके हुए हैं। और ये कह सकते हैं कि इतने सालों में पहली बार पीसीसी के हाथ में छिंदवाड़ा की कमान है, सारी राजनीति उनके हाथ में है। क्योंकि कहा जा रहा है कि कमलनाथ 2 या 3 जुलाई को पहुंचेंगे और नकुलनाथ भी, तो 4-5 दिन रह जाएंगे। तो 4-5 दिन में कितना कर पाएंगे, वो तो, ये तो बात है कि कमलनाथ का असर है वहाँ पर, और वो जाएंगे तो काफ़ी असर पड़ेगा। 4-5 दिन भी काफ़ी, लेकिन फिर भी ये 3 दिन 4 दिन जीतू पटवारी है, तो जीतू पटवारी के सामने भी एक मौका है कि छिंदवाड़ा की में कांग्रेस की राजनीति को एक नई दिशा देने का। क्योंकि और अभी विधानसभा और लोकसभा चुनाव की हार है, तो जीतू पटवारी के सामने एक मौका है कि एक नए सिरे से अपने आप को भी रिवाइव कर पाएँ और कांग्रेस की राजनीति को भी वहाँ रिवाइव करवाएं, कम से कम छिंदवाड़ा में। क्योंकि अब छिंदवाड़ा की राजनीति देखिए मनोज जी किस दिशा में जाएगी। कमलनाथ की एक एज फैक्टर है, नकुलनाथ लोकसभा का चुनाव हार चुके हैं, संगठन में काफ़ी बदलाव हो गया है, काफ़ी लोग छोड़ के चले गए हैं, तो वहाँ कांग्रेस की राजनीति एक बड़ा उहापोह की स्थिति में। तो जीतू पटवारी के सामने ये मौका भी है कि अमरवाड़ा के जरिए वो पूरे जिले की राजनीति की कांग्रेस को एक बार फिर सेट करें। जी बिल्कुल, और पीढ़ियाँ भी बदली है, और पीढ़ियाँ बदलने के साथ दोनों ही दलों में ये बदलाव देखने को मिलता भी है कि अब कमान नए युवाओं के हाथ में है। ना तो यहाँ अब शिवराज जी रहे, शिवराज जी दिल्ली पहुँच गए। यदि भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं और कांग्रेस की बात करते हैं तो जीतू पटवारी है और यहाँ बीडी शर्मा है, दूसरी तरफ मोहन यादव है। मैं पंकज जी आपसे समझना चाहूँगा, आपके जिलाध्यक्ष ये कह रहे थे नाथ के नहीं होने से, मतलब ये चिंता बीजेपी के भीतर भी है कि यदि नाथ आ गए तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, फिर चिंता बढ़ जाएगी। ये आपके जिलाध्यक्ष कह रहे थे, मैं नहीं कह रहा था, उनकी बातों से आशय मैं निकाल रहा हूँ, हो सकता है मैं गलत निकाल रहा हूँ। देखिए मनोज जी, भारतीय जनता पार्टी को चिंता नहीं है। हम तो कमलनाथ जी का सम्मान भी करते हैं और स्वागत भी करते हैं कि कमलनाथ जी इस लोकसभा चुनाव में खुद ही मैदान में थे। नकुलनाथ तो उनके नाम पर थे, कमलनाथ ने पूरा चुनाव लड़ा और ऐसा लड़ा कि कमलनाथ जी अपने पुत्र के चुनाव के अलावा सिर्फ होशंगाबाद में 2 सभाएं करके आए। 19 अप्रैल को पहले चरण के बाद लोकसभा चुनाव में फ्री थे। दिग्विजय सिंह तक के कैंपेन में नहीं गए कमलनाथ जी, पूरी कांग्रेस को उन्होंने अनाथ छोड़ दिया। अब छिंदवाड़ा में देखिए कि कमलनाथ जी का, जैसा शैलेंद्र जी ने कहा कि 4-5 जुलाई तक आने का कोई कार्यक्रम नहीं है, वो विदेश प्रवास पर है। तो ये दर्शाता है कि कमलनाथ जी जानते हैं कि अब की बार अमरवाड़ा में भी कांग्रेस की हार सुनिश्चित है। 45-50 साल से आजादी के बाद 52 से लेकर जो चुनाव हुए, कभी भी वहां कांग्रेस पार्टी पराजित नहीं, हमेशा भारतीय जनता पार्टी पराजित होती थी, या प्रतिपक्ष जो भी था, जनसंघ रहा हो, जनता पार्टी रहा हो, वो हारते थे। आपातकाल तक में गांधी शंकर मिश्रा जी कांग्रेस के चुनाव से वहां से जीते थे। तो कमलनाथ जी को सच पता है, एक पक्ष। दूसरा, जीतू पटवारी जी ना तो पॉपुलर है ना क्राउड पुलर है, कोई नहीं उनको जानता। और हम सब जानते हैं कि जीतू पटवारी जी ने कांग्रेस का कैसा सवा सत्यानाश किया विधानसभा चुनाव में, सब जानते हैं। वो कह रहे थे हम समतल कर रहे हैं, कांग्रेस चलेगी रसातल में। और वो जीतू पटवारी जी, हम सब जानते हैं कि जीतू पटवारी जी और कमलनाथ जी कैसी शत्रुता, राजनीतिक शत्रुता। कमलनाथ जी जीतू पटवारी जी को पसंद ही नहीं करते, क्योंकि उनको इस बात की पीड़ा कि जीतू पटवारी ने उनका तख्ता पलट किया। ये बात अलग है, कमलनाथ जी ने अरुण यादव जी की फसल लूटी थी, जैसा अरुण जी कहते हैं। अब जीतू पटवारी की तख्ता पलट की तैयारी है। तो ऐसा सुपर फ्लॉप प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष आज तक मध्य प्रदेश कांग्रेस ने नहीं देखा, जैसा श्रीमान जितेंद्र पटवारी जी हैं। अहंकार अभिमान तो अलग विषय है उनके, वो व्यक्तिगत उनके विषय हो सकते हैं, पर राजनीतिक रूप से एक सुपर फ्लॉप प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष, जिसके कार्यकाल में कांग्रेस से पलायन की प्रतिस्पर्धा थी कांग्रेस कार्यकर्ताओं में। पंकज जी, लेकिन वो मैं इसको आगे चर्चा कर लूंगा हालांकि, पर वो नहीं भूले, वो नाथ की चर्चा कर रहे थे कि आपको बदला लेना है कि नहीं, कमलनाथ का बदला लेना है कि नहीं, जो यहाँ हुआ है, जो धोखा दिया अमरवाड़ा ने उनके व्यक्ति ने, कमलेश शाह ने, उसका बदला लेना है कि नहीं। जी सर, वही अंतर है सर कांग्रेस और बीजेपी की सोच में। वो बदला लेने की बात करते हैं, हम बदलाव की बात करते हैं। हमने छिंदवाड़ा लोकसभा का इतिहास बदला, अब अमरवाड़ा विधानसभा का इतिहास बदलेंगे। ये बदलाव और बदला, इसी भावना का तो अंतर है। उनको बदला जितेंद्र पटवारी जी को, मनोज जी, कमलनाथ जी से लेना है।
वो कमलनाथ जी को राजनीतिक रूप चलिए वो से बराबर संगीता जी पराजित बेहतर करना चाहते तरीके से हैं। आपको भी समझा विश्वास देंगे, नहीं मैं सर भी समझ उनको। लूंगा। मनोज जी जी, जी जितेंद्र पटवारी को जी कमलनाथ जी पर विश्वास नहीं ठीक है। है, इसीलिए मैदान में उतरे और हारना उनका ठीक है विषय है। जी जी संगीता जी, कमलनाथ है नहीं, ऐसा कहा जा रहा है कि 2 तारीख को आ जाएंगे, और जीतू पटवारी जी की चिंता भी कहीं लग रही थी मन से, हालांकि उन्होंने कहा कि ये बदला है, क्योंकि जिस तरह धोखा हुआ अमरवाड़ा में, आप लोग लगातार कहते रहे, अब धोखा कहें उसको या ये कहें कि आपके साथ वो नहीं रहना चाहते थे, क्योंकि लोकसभा में तो वोटर भी बीजेपी के साथ चला गया, और यही चुनौती भी आपके सामने। देखिए मनोज जी, सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगी कि पंकज जी जितनी तरीके का एनालिसिस कांग्रेस पार्टी के बारे में कर रहे थे, यदि इतनी ही स्ट्रेटी अपनी पार्टी जिसमें भाजपा में भी गए हैं तो उसकी करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि इनको आगे भविष्य में बहुत ज़्यादा काम आएगा। कांग्रेस के अंदर क्या चल रहा है, जब कांग्रेस एक साथ होकर एकजुट होकर कोई चुनाव लड़ती है तो ये तुरंत बोलने लगते हैं कि कांग्रेस में ये अलग है वो अलग है। मैं तो इनसे पूछना चाहती हूँ कि शिवराज जी से वीडी शर्मा जी क्यों अलग है, मोहन यादव जी से शिवराज जी क्यों अलग हैं। इनकी पार्टी में हमारे यहाँ तो बार बार आरोप लगाए जाते हैं कि हम सब एक नहीं हैं, परंतु भाजपा के अंदर तो नेताओं को विलुप्त कर दिया जाता है। दूसरी बात, उनके दर्शन नहीं होते हैं। यदि हम उज्जैन के पूर्व सांसद की बात करें तो आज वो कहीं दिखाई नहीं देते हैं। हम नरेंद्र सिंह तोमर जी की बात करें तो वो कहीं अब दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो ये लोग पिक्चर से ही गायब कर देते हैं जब इनको नेताओं को अलग करना होता है। कांग्रेस पार्टी में ऐसा नहीं है, हम एक साथ एकजुट होकर काम कर रहे हैं। जब तक कमलनाथ जी बाहर हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी छिंदवाड़ा में हैं, अमरवाड़ा सीट को हम जीत रहे हैं। हम जो कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है वो कमलनाथ जी के ही माध्यम से हुआ है। उन्होंने ही तय किया है कि किसको चुनाव में उतारना है, कौन प्रत्याशी होगा, ये सबकी सहमति से तय हुआ है। अब भाजपा घबरा रही है कि जिस कैंडिडेट को, जो हमारे कांग्रेस के नेता थे, पूर्व विधायक, जो अब भाजपा में चले गए हैं, तो इन्हें लग रहा था कि उनसे बेहतर कोई कैंडिडेट हो ही नहीं सकता, तो हम ये सीट जीत लेंगे। तो ये जो अति उत्साह में जो बोले जा रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, तो इनको उनका जवाब दे दिया। उनसे भी बेहतर कैंडिडेट जो अमरकुंड से जुड़े हुए हैं, ऐसे बेहतर कैंडिडेट जब हमने सामने रखे तो पूरी भाजपा ऊपर से नीचे तक फिर हिल गई है। और जहां तक पंकज जी बात कर रहे थे हार और जीत की, तो हार और जीत तो चलता रहता है। यदि नकुलनाथ जी हारे हैं तो सिंधिया जी भी हारे थे, राहुल गांधी जी भी हारे थे, तो जीत हार चलती रहती है। ऐसा नहीं है कि राजनीति में अगर आप आए हैं तो अमर ही होकर आए हैं, ऐसा नहीं है। हर जीत हार का अंतर हमेशा चलता रहेगा। परंतु पंकज जी जिस हिसाब से बात कर रहे हैं, जिस स्थिति को कांग्रेस को दर्शा रहे हैं, ये जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की जनता समझ चुकी है, और जिस तरीके से शाह जी धोखा देकर अगर अमरवाड़ा सीट को छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं, तो उनको जवाब अमरवाड़ा की ही जनता देने वाली है। आज मध्य प्रदेश के हालात हो गए हैं, अपराधों से घिर गया है मध्य प्रदेश, हर जगह तबाह होता चला जा रहा है। जब से मोहन यादव जी बने, बताइए लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है कानून व्यवस्था, सड़कों पर लोगों को पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है। तो ये स्थिति मध्य प्रदेश की होती चली जा रही है, उस पर काबू नहीं कर पा रहे हैं, और पूरे टाइम कांग्रेस को कोसने के अलावा भाजपा के पास कुछ नहीं बचा है। अमरवाड़ा में समझ आ जाएगा आपको भी, उनको देखिए मनोज जी, जनता, हमारी बहन ने बात करी उज्जैन के सांसद की, तो उज्जैन के सांसद पहले चिंतामणि मालवी जी थे, विधायक हैं। अनिल फिरोजी 2 बार के सांसद हैं, और पिक्चर से गायब है। पार्टी सिर्फ ये जानना चाह रही है कब अभी उज्जैन कहाँ से आ गया, कहाँ पिक्चर से गायब हो? नहीं बता रही, पूरे प्रदेश की बात कर रही हूँ, तो पूरे प्रदेश की बात कर रही हूँ। आपका कहाँ गायब है भाई? मैं वही तो बोल रही हूँ, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कहाँ हैं, आपके नेता चले कहाँ जाते हैं? स्थिति ये है कि उनको कौन रोक देता है? जी कमलनाथ जी की राजनीतिक दुकान बंद करना चाहते हैं। अच्छा कमलनाथ जी, मैं लौट रहा हूँ पंकज जी। कमलनाथ जी विदेश यात्रा पर क्यों? तो आ जाएंगे ना आप, वो आएंगे, उसी की तो डर और भय आप लोगों को है। कमलनाथ जी जैसे आएंगे तो आपको फिर से चिंतित हो जाएंगे। आपके जिला अध्यक्ष अभी से चिंतित होकर बैठे हुए हैं। आपके जिला अध्यक्ष के सर पर जो लकीरें दिख रही थी अभी, उससे पता चल रहा था कि कमलनाथ जी के आने का भय उन्हें कितना अभी से हो रहा है। सेकंड राउंड में अपन हैं, अभी अपने पास वक्त है, लंबा वक्त है। नहीं, मैं तो क्या है कि सच बता देती हूँ। तो जी शैलेंद्र जी, देखिए दोनों अपनी अपनी बातें करेंगे, जाहिर सी बात है, लेकिन सवाल यही है कि वहाँ की नब्ज को आप बहुत बेहतर समझते हो, और मैं फिर कहूँगा कि हम लगातार उन पर समझ रहे हैं, बातें कर रहे हैं। चीज़ सिर्फ इतनी बदल गई है कि कमलनाथ की जगह वहाँ जीतू पटवारी नजर आ रहे हैं, लेकिन जीतू पटवारी के साथ कमलनाथ जी मान लीजिए 2 तारीख को आते, तो उससे पहले क्या जीतू पटवारी कमलनाथ के लोगों को अपने साथ जोड़ेंगे, जैसा बीजेपी कह रही? बीजेपी भी ये समझ रही कि कमलनाथ आगे, तो अध्यक्ष का कहना तो यही दर्शाता है। जी देखिए, बीजेपी ने वहाँ पर बहुत अच्छे से ये बात फैला दी है कि कांग्रेस संगठन में विरोध है, 2 सुर हैं,
और जीतू पटवारी जब तक हैं जब तक कमलनाथ नहीं आएंगे, और कमलनाथ आएंगे तो जीतू पटवारी चले जाएंगे। तो ये एक वहाँ पर एक संगठन में इसका मतदाताओं पे कितना असर होता है ये तो नहीं कह सकते, लेकिन कार्यकर्ताओं पे जरूर असर पड़ता है इस तरह की। और बीजेपी ये गेम खेलने में माहिर है। तो और लेकिन देखिए जहाँ आज एक गेम तो बड़ा क्लियर हो गया कि इंदौर जैसा कोई गेम नहीं था, जीतू पटवारी ने ये तो संभाल लिया। जीतू पटवारी 3 दिन से वहाँ थे और कांग्रेस उम्मीदवार के साथ लगातार थे। लेकिन अब देखिए वहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला है और मुद्दे भी वैसे आदिवासियों के मुद्दे हैं, दूसरे मुद्दे हैं। तो ये चुनाव फिर मैं कहूँगा कि समीकरणों का चुनाव है। तो ऐसे में संगठन की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है और बीजेपी इसमें कहीं ना कहीं अपर हैंड वहाँ उसका दिखता है, क्योंकि जमा जमाया संगठन है। और जिस तरह से लोकसभा चुनाव के समय जो गणित बैठाए गए थे तो वो जरूर काम आएंगे। कांग्रेस के सामने ये जरूर चुनौती है। तो जीतू पटवारी की सबसे बड़ी चुनौती तो यही है कि वहाँ पर ग्राउंड लेवल पर जो कार्यकर्ता हैं, बूथ स्तर पर जो कार्यकर्ता हैं, उनको कैसे मोटिवेट करते हैं बगैर कमलनाथ के, और वो बूथ पर कैसे काम करते हैं वो कार्यकर्ता, इस पर बड़ा निर्भर करेगा ये नतीजा जी। लेकिन ये मुकाबला त्रिकोणी होगा, जैसे अब तो बहुत क्लियर है कि देव रावत भी मैदान में है और पहले भी जो चीजें रही है, खासकर समीकरण बिगाड़ने बनाने का काम जीजेपी बहुत अच्छे से करती है। इसमें एक बात मैं जरूर और 9 लोग मैदान में कुल मिलाकर जब तक आंचल कुंड से उम्मीदवार नहीं थे कांग्रेस की तरफ से, तब तक ये कहा जा रहा था कि मुकाबले में है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी पूरी तरह से, और वो नंबर 2 या नंबर 1 पे भी आ सकती है। लेकिन जब से आंचल कुंड से जो कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट बहुत तरीके से चुना है, बहुत अच्छे से चुना है, क्योंकि आंचल कुंड एक आदिवासियों की भावनाओं से जुड़ा हुआ है और जो वोट बैंक गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का है वो बड़ा जुड़ा हुआ है आंचल कुंड से। तो एक तो डैमेज किया है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को, और उनका इक्वेशन नहीं बन पाया। अगर इक्वेशन बनता तो निश्चित रूप से कांग्रेस को फायदा होगा। लेकिन अब ये बड़ा वोट बट गया है, आप कह सकते हैं कि वोट काफ़ी बट गया है तीनों पार्टियों में। तो यहाँ इसलिए बीजेपी को फायदा हो सकता है कि ये वोट दोनों तरफ बटेगा और बीजेपी को कहीं ना कहीं इसका लाभ मिलेगा जी। पंकज जी, बटे हुए वोट का लाभ मिलेगा या फिर जैसा आंचल कुंड के व्यक्ति को टिकट मिल गया वहां से, तो धर्म कहें उसे, अध्यात्म कहें, या कई बार भावना आस्था भी जुड़ जाती है, और भावना आस्था जहां जुड़ती है वहां चीजें बदलती भी है। तो ये कहीं चिंता का विषय रहेगा। देखिए इंदौर जिम में जो हुआ उसके बाद उन्होंने, कहते ना, दूध से जला व्यक्ति छाछ भी फूंक के पीता, तो जीतू पटवारी इस बात को समझ रहे थे, तो उन्होंने अपने कैंडिडेट को छोड़ा ही नहीं। तो आपको वो मौका तो नहीं मिला, हो सकता है आप नहीं कर रहे हो, मैं नहीं कह रहा ऐसा, लेकिन वो उस तरह का मौका तो आपको नहीं मिला। पर ये जो आंचल कुंड वर्सेज कमलेश शाह की जब हम बात करते हैं, तो जीजीपी से क्या उम्मीदें करते हैं आप? देखिए मनोज जी, भारतीय जनता पार्टी अपनी रीति नीति रणनीति के आधार पर काम करती है। अभी हम जितेंद्र पटवारी जी की बातचीत कर रहे हैं, आपकी हेडिंग आ रही, जीतू ने संभाली कमान, वसूलेंगे लगान। सर, लगान चुकाना पड़ेगा। अभी इस मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव देखें तो 230 में से 214 सीटों पर 29 सीटों का लोकसभा का संदर्भ बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी विजयी हुई है। तो जितेंद्र पटवारी जी का ये प्रदर्शन है कि 230 में से मात्र 16 सीटें लोकसभा चुनाव परिणाम के आधार पर 16 विधानसभा सीटें कांग्रेस पार्टी को। तो इतना अविस्मरणीय प्रदर्शन करने वाला व्यक्ति कमान संभाल रहा है, तो क्या लगान वसूलेगा वो सबको पता है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार की डबल इंजन की सरकार है, दिल्ली की मोदी जी की सरकार, मध्य प्रदेश की मोहन यादव जी की सरकार, उस सरकार के विकास कार्यों के आधार पर जनजातीय वर्ग के लिए 65 के प्रावधान, घर घर राशन की योजना, चिकित्सा एनीमिया, शिक्षा की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था, 65 के तहत ग्राम सभा की सशक्तता। अभी आजकल नया निर्णय किया कि कोदो कुटकी जो हमारे जनजातीय क्षेत्र की उपज है उसको एमएसपी में शामिल करेंगे। शिवराज जी केंद्रीय मंत्री बने, उसके अलावा बहना याद करें कि शिवराज जी कहाँ है, शिवराज जी केंद्रीय कृषि मंत्री बने, उन्होंने कोदो कुटकी को एमएसपी में शामिल कर लिया। नया फैसला। जनजाति नायक नायिकाओं का मान सम्मान प्रतिमान, यदि उनके रोजगार की व्यवस्था है, घर घर राशन की, तो उसमें वाहन के लिए ऋण सरकार दे रही है जी। किसने शंकर शाह रघुनाथ शाह जी की बात की, रानी दुर्गावती जी का अभी बलिदान दिवस गया 461वां। तो ये कांग्रेस पार्टी तो वो पार्टी जिसके लिए अकबर महान है, रानी दुर्गावती महान नहीं है, जबकि उसी काल में और अकबर की सेना उन्होंने मोर्चा लिया। तो इन सब नहीं सर, इतना सब कर रहे हैं फिर भी तो आपको समीकरण बढ़ाना ही पड़े ना। आखिर कमलेश शाह आपके साथ लाना ही पड़ा या आ गए, जो भी कहिए, तो कहीं ना कहीं समीकरण तो आपको बनाने पड़े हैं। नहीं मनोज, पहले तो आपके साथ आया नहीं छिंदवाड़ा या छिंदवाड़ा की सीटें जी। मनोज जी, सवाल समीकरण बनाने या बिगाड़ने का नहीं सर, सवाल आपकी रीति रणनीति का है। और भारतीय जनता पार्टी की 3 विषय जिन पर हम काम करते हैं, पहला विकास, दूसरा विकास, तीसरा विकास। इन 3 बिंदु पर काम करते हैं। और सिद्धांत नाम कमल, पहचान कमल, निशान कमल। कमल के साथ कमलेश शाह जी हैं या कोई और है, द्वितीयक है। ये भारतीय जनता पार्टी संगठन कमल का निशान ही सब कुछ है। और वहां भी पंजा जो है वो इस समय पटवारी के हाथ में है और नाथ का गढ़ भी है जी। संगीता जी, पटवारी जी लगातार लगे हुए बने भी रहेंगे, कमलनाथ आ भी जाएंगे, जैसा आप भी कह रही 2 तारीख को आ जाएंगे, लेकिन 2 तारीख आते आते थोड़ा सा देरी हो जाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के काम करने का तरीका अलग है।
तो क्या आप भी उसी तरह बूथ की तरफ बढ़कर देख रही, क्योंकि जीजीपी से जो उम्मीदें की जा रही थी अब वैसा कुछ दिखाई नहीं देगा। एक काम आपने अच्छा किया कि आपका टिकट जो दिया है आपने आंचल कुंड से धीरेन्द्र शाह को, तो उनके देने से कुछ समीकरण तो आपके बने हैं, लेकिन फिर भी चुनौतियां बहुत सारी यदि कमलनाथ नहीं आते हैं। देखिए, जो टिकट हमने दिया है उसी से हमारी जीत हो गई है। वहाँ की जनता ने देख लिया है और छिंदवाड़ा की जनता जानती है। मैं पंकज जी को भी बता देती हूँ कि जिस तरीके से अमेठी की हम बात करें अगर, तो अमेठी में एक बार धोखा हो गया उनसे, स्मृति जी को लेकर आ गए और अगली बार उन्होंने स्मृति जी को बैठा दिया। तो इस तरीके से एक बार धोखा हो जाता है। जब भाजपा के लोग जाते हैं, भ्रम फैलाते हैं, तरह तरह की घटनाएं बताते हैं, तो जनता भ्रमित हो जाती है, परंतु कुछ ही समय में जनता को समझ में आ जाता है कि सच क्या है और झूठ क्या है। तो सच और झूठ का फैसला जैसा अमेठी में हुआ है ऐसा ही छिंदवाड़ा में होगा, क्योंकि छिंदवाड़ा भी गढ़ था, अमेठी भी गढ़ था। तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सोच रही है कि हम गढ़ को ढहा देंगे और ये कर देंगे, तो ये असंभव सी बात है। दिया उन्होंने आपके गढ़ को, असंभव। मैं यही कह रही हूँ ना कि एक बार ढहाया ना, जैसे मैंने अमेठी का उदाहरण इसलिए दिया कि एक बार ढहाया, दूसरी बार वापस अमेठी हमारे पास आ गया। छिंदवाड़ा को ढहाने में इन्होंने पूरी कोशिश की, पर छिंदवाड़ा की जो जनता है, सरकार बनने वाली थी, वह सरकार बनने वाली थी। जब बाद मैं किसी का सपोर्ट नहीं किया, मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ कि वहां सरकार बनने वाली थी, लोकसभा के चुनाव थे, यहाँ भी तो सरकार बनने वाली, अकेला अमेठी नहीं, यहाँ तो सरकार 163 सीटें लेकर बनी हुई। नहीं, लोकसभा की बात करें तो सरकार बनने वाली थी जी। भी हमारा तो पूरा, हमने तो कह दिया था ना कि 295 सीटें हमारी आ रही है। मध्य प्रदेश की सीटें नहीं आ पाई किसी कारण से, पर भी 6 से 7 सीटों का हमने अनुमान लगाया था और हमने आईसीसी को भेजा भी था कि हम 6 से 7 सीटें मध्य प्रदेश की जीत रहे हैं। किसी कारणों से नहीं जीत पाए क्योंकि भाजपा ने कुछ ऐसा भ्रम फैला दिया था। अब वो भ्रम जैसे ही दूर होगा, जनता वापस कांग्रेस की तरफ आएगी और देश में भी जनता कांग्रेस की तरफ आ रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो विचारधारा के साथ लड़ती है। अभी पंकज जी कह रहे थे विकास विकास विकास, आप आदिवासियों की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, और मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ सबसे ज्यादा दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ अत्याचार होते हैं, उनकी बेटियों के साथ होते हैं, हॉस्टलों में होते हैं। तो यहाँ ये अछूता नहीं है। एनसीआरबी की रिपोर्ट पंकज जी को बार बार आईना दिखाती है, परंतु फिर भी अगर ये विकास विकास कमल कमल का फूल करते रहें तो जवाब तो जनता को ही देना है, और हम लोकतंत्र पर पूरा भरोसा है हमें। भ्रम, शैलेंद्र जी चलते चलते बहुत छोटा सा मेरा आप सवाल है, ये चुनाव भ्रम का है या विश्वास का है? देखिए, भ्रम और विश्वास के बीच की लड़ाई जरूर है, कम से कम साख की लड़ाई भी है ये अमरवाड़ा में कमलनाथ के लिए। लेकिन जिस तरह से कमलनाथ अभी तक आए नहीं हैं, तो ये सवाल जरूर उठता है कि साख बचाने के लिए कमलनाथ आखिर कर क्या रहे हैं। और जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, तो उसके पास एक मौका ज़रूर है प्रदेश संगठन के पास, कि वो दिखा सकती है कि संगठन की ताकत बड़ी है और उसके ज़रिए भी हम चुनाव जीत सकते हैं। और इससे जीतू अगर अच्छे नतीजे आए तो जीतू पटवारी का आत्मविश्वास ज़रूर बढ़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और ये चुनाव किसी की साख को बताने वाला भी होगा, ये चुनाव किसी के विश्वास को बढ़ाने वाला भी होगा, और ये चुनाव ये भी बताएगा कि आखिर कांग्रेस ने क्या किया, बीजेपी ने क्या किया। आप तीनों मेहमानों को बहुत धन्यवाद, पंकज जी, संगीता जी और शैलेंद्र जी। लेकिन मध्य प्रदेश का उपचुनाव बहुत दिलचस्प है और कमलनाथ पहुंचेंगे या नहीं, बस नजरें इस पर टिकी। और कमलनाथ आते हैं तो फिर समीकरण भी बदलेंगे और चुनाव और दिलचस्प हो जाएगा। अभी तो त्रिकोणीय मुकाबला अमरवाड़ा में दिखाई दे रहा, तो अमरवाड़ा का लेकर इतनी ही आज चर्चा है। लेकिन आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, कांग्रेस के दक्षिण विजय अभियान, स्टेट हेड आदित्य नामदेव के साथ। नमस्कार।